दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज आपको लो ब्लड प्रेशर की तरफ में ले चलते हैं। लो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। लो ब्लड प्रेशर क्या है? जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है, 90-60 से नीचे आ जाए तो इससे हाइपोटेंशन कहा जाता है। यह स्थिति कई बार कमजोरी, चक्कर आना, बेहोशी और अंगों में रक्त संचार की कमी और जैसी समस्याओं को जन्म देती है। लो ब्लड प्रेशर के कारण कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर: डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी; एनीमिया, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी का होना; एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की समस्याएं, एड्रिनल ग्लैंड की कमजोरी; हृदय गति का धीमा हो जाना यानी कि ब्रैडिकार्डिया या हार्ट फेल्यूर; स्नाविक समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज; पार्किंसंस रोग या न्यूरोपैथी; दवाओं का असर, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स वगैरह, जिनको खाने की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो जाती है और उसके बदले में आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। शरीर में पोषण तत्वों की कमी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और नमक की कमी हो जाने के कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के लक्षण: लो ब्लड प्रेशर के लक्षण जो है, चक्कर आना और बेहोशी, धुंधला दिखना, कमजोरी और थकावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ठंडा और पसीने वाला शरीर, दिल की धड़कन तेज या धीमी हो जाना। होम्योपैथी उपचार: होम्योपैथिक मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपोटेंशन के लिए, अचानक लो ब्लड प्रेशर, सडन हाइपोटेंशन, इसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो हैं कार्बोवेज 200, कमजोरी, ठंडे हाथ, बेहोशी की प्रवृत्ति, हाथ के साथ साथ पैरों का भी ठंडा होना, चाइना ऑफिशियलिस, अधिक रक्तस्राव या डिहाइड्रेशन के कारण कमजोरी, कैम्फोरा 30 या 12 की पोटेंसी मिलें, ठंडा शरीर, पसीना और बेहोशी की स्थिति, क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर, पुराना हाइपोटेंशन। इसमें जो है आप नेट्रम्यूर 200 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात को लें। नमक की कमी के कारण बार बार ब्लड प्रेशर का कम होना, फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड, मानसिक तनाव, अधिक चिंता और कमजोरी के कारण ब्लड प्रेशर का कम होना। इसमें फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है एवं कारगर सिद्ध होती है। जैल्सीमियम, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा छाना, सुस्ती, ये इसके लक्षण है जैल्सीमियम के। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो आप जैल्सीमियम 200 की पोटेंसी अवश्य लेते रहें। हृदय संबंधी कारणों से लो ब्लड प्रेशर: हृदय की कमजोरी, धड़कन का धीमी पड़ना, ऐसे में क्रिटिकस औषधि 6 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार लेते रहें। स्टोफेंथस 6 की पोटेंसी में हृदय की रक्त संचार की कमी के कारण लो ब्लड प्रेशर का होना। डिजिटलिस 200 में लें, दिल की धड़कन धीमी, कमजोरी और घबराहट, ऐसे में डिजिटलिस औषधि आपको काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करेगी। एनीमिया, एनीमिया से होने वाले लो बीपी, हाइपोटेंशन, सीरम फॉस 6x में लें या 12x में लें, कैलग्रिया फॉस्ट भी 12x में लें और चाइना ऑफिशियलिस को 30 पोटेंसी में लें। शरीर में
लो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले समस्याओं के लिए फिरम फॉस औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और साथ में कैलकेरिया फॉस 6 पोटेंसी में या 12 पोटेंसी में, दोनों को एक ही पोटेंसी में लेने की कोशिश करें। चाइना फिशरीज को 30 की पोटेंसी में लें। फिरम फॉस को 2 टैबलेट और कैलकेरिया फॉस की 2 टैबलेट लेकर आधे कप ल्यूकवार्म वाटर में डाल दें और उसे बढ़िया से चम्मच से घोल लें। फिर उसे आप पी जाएं सुबह में, दोपहर में और रात में। तंत्रिका तंत्र की कमी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैलीफॉस 6X, मानसिक थकान, कमजोरी और चक्कर का आना, ऐसे में कैलीफॉस औषधि 12X की पोटेंसी में 2 टैबलेट सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। एविना सटाइवा 6 की पोटेंसी में लें। नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नक्स भूमिका, अधिक दवाओं या नसों के प्रभाव के कारण लो ब्लड प्रेशर का होना और कमजोरी का आना। आइए हम आगे देखते हैं। सबसे बड़ी दवा जो है वो है आपकी लाइफ स्टाइल। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और उसके साथ में नमक का घोल लें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पीते रहें। कॉफ़ी या ग्रीन टी लें। कैफीन अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, प्रोटीन और आयरन आहार लें। व्यायाम करें, सुबह में टहलें, सुबह जल्दी उठें और टहलने की कोशिश करें। अचानक से खड़े ना हों। लेटे या बैठे हुए अचानक खड़े होने से सर में चक्कर आ सकती है, इसलिए आप धीरे धीरे उठें। लो ब्लड प्रेशर को अंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर यह बार बार हो रहा है। होम्योपैथिक दवाएं शरीर की जड़ों से समस्या को ठीक करने में सहायक सिद्ध होती हैं। अगर लक्षण गंभीर हों तो आप अपने शहर के किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। दोस्तों, आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।